गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हा दान। मेरे गुरु की दो भुजा, गोविंद के भुज चार। गोविंद से कछु ना सरे, गुरु उतारे पार। राम कृष्ण से कौन बड़ा, राम कृष्ण से कौन बड़ा। उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के ये धनी। गुरु आगे आधीन। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य हमारे सतपुरुष सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के तमाम नेमी प्रेमी भक्तजनों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। हमारे सदगुरु कबीर का जो दर्शन है वो एकांगी नहीं है। एक पक्षी नहीं है। सदगुरु कबीर का दर्शन बहुआयामी है। सदगुरु कबीर साहब ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से एक तरफ योग का मार्ग निकल जाता है, दूसरी ओर ध्यान का मार्ग निकल जाता है, तीसरी ओर ज्ञान का मार्ग निकल जाता है, चौथी तरफ भक्ति का मार्ग निकल जाता है। सदगुरु कबीर ऐसे थे, कोई योगी मिला तो योग की बात हो गई, ध्यानी मिला तो ध्यान की बात हो गई, ज्ञानी मिला तो ज्ञान की बात हो गई, अनुरागी मिला तो अनुराग की बात हो गई, भक्त मिला तो भक्ति की बात हो गई। सदगुरु ने अपने पंथ के लिए, जिसे हम कबीर पंथ कहते हैं, मेरे ख्याल से कोई घोषणा तो नहीं की होगी कि मेरा पंथ इस धारा पर चलेगा, कि मेरे कबीर पंथ में योग की धारा चलेगी, कि ध्यान की धारा चलेगी, कि अनुराग की धारा चलेगी, ज्ञान की धारा चलेगी, कि ऐसी कोई घोषणा की है? की है। आप कैसे कह रहे हैं नहीं की है? साहब कहते हैं जरूर, योग के संबंध में भी कहते हैं, ध्यान के संबंध में भी कहते हैं, अनुराग की बात भी करते हैं, ज्ञान की चर्चा भी करते हैं। लेकिन जब उन्होंने पंथ की स्थापना की तो स्पष्ट कह दिया, भावे कोई सुख दुख कर्म जाने, भक्ति का पंथ चलाई हो। हम लोग रोज प्रतिदिन संध्या पाठ में पढ़ते हैं, नाम ध्वजा फहराई दास पर, नाम ध्वजा फहराई। इस पद में आप एक जगह यही साहब के शब्द पढ़ेंगे, भावे कोई सुख दुख कर जाने, भक्ति का पंथ चलाई। मैंने जिस पंथ की स्थापना की, जिसे हम कबीर पंथ कहते हैं, वह भक्ति का पंथ है। भावे कोई सुख दुख, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, किसी को सही लगे या गलत लगे, उचित लगे या अनुचित लगे, मगर साहब कहते हैं मैंने भक्ति का पंथ चलाया। तो हमारा यह पंथ भक्ति का पंथ है। लेकिन भक्ति करना इतना सहज नहीं होता। भक्ति सबके बस की बात नहीं। वैसे देखा जाए
तो भक्ति भाव भादो नदी। ऐसे आमतौर पर देखो तो भक्ति भाव भादो नदी, सबेर चले उतराए, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। सरसरी निगाह से देखेंगे तो ऐसे लगता है कि सबके सब परम भक्त हैं, सबके हृदय में भक्ति उमड़ी हुई है। जब दामाखेड़ा मेला लगता है, यहां संत समागम समारोह का आयोजन होता है, हजारों लाखों लोग आते हैं, तो इनको देखकर ऐसे लगता है जैसे सबके हृदय में भक्ति उमड़ गई। तो ये भक्ति का भाव भादो के, भक्ति भाव भादो नदी सबे चले उतरा। भादो सावन भादो के महीने में तो छोटे छोटे नदी नाले सब में पानी की ऐसी धारा बहती है कि पूछो मत। कोई भी नदी नाला सूखा नहीं रहता है। सब नदी ना, छोटे मोटे नदी नाले में भी खूब जल की धारा बड़ी तीव्र गति से प्रवाहित होती है। लेकिन सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। लेकिन नदी तो वही है जिसमें ज्येष्ठ के महीने में भीषण गर्मी में भी जल प्रवाहित होता रहे। लेकिन आज के हमारे छोटे छोटे नदी नाले, क्या बड़ी बड़ी नदियां भी देखो तो ज्येष्ठ मास तो दूर की बात है, ये माघ फागुन चैत्र आते आते नदियां सूख जाती, पानी ठहर जाता है। तो दामाखेड़ा संत समागम में तो सबके हृदय में भक्ति उमड़ जाती है। लेकिन दामाखेड़ा से जाने के बाद अपने अपने घरों में, अपने अपने देश में ये भक्ति क्या कायम रहती है हमारे हृदय में? देखिए साहब, भक्ति जो है वह सर्वस्व समर्पण मांगती है। जो अपना सब कुछ न्यौछावर करने को राजी हो, जो अपना सब कुछ समर्पित कर देने को तैयार हो, वही जीवन में भक्ति कर सकता है। वरना कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोए। कामी क्रोधी लालची से भक्ति नहीं हो सकती। कामी क्रोधी और लालची व्यक्ति अपना सर्वस्व समर्पण, सब कुछ न्यौछावर, सपना सर्वस्व त्याग नहीं कर सकता। लालची कभी त्याग नहीं कर सकता, लोभी कभी त्याग नहीं कर सकता। और त्याग केवल धन संपत्ति का त्याग नहीं, कुटुंब परिवार का त्याग नहीं, जात वर्ण, जो हम जिस जाति बंधन में बंधे हैं, सामाजिक बंधन में कितने बंधनों में पड़े, सारे बंधनों का त्याग कर देना, सारे बंधनों को तोड़ देना, ये भक्ति मार्ग की पहली सीढ़ी है। जब धनी धर्मदास जी साहब भक्ति के मार्ग पर उतरे तो सदगुरु ने सीधे से कहा उन्हें, जात बरन कुल मेट के भक्ति करो अटूट, कहें कबीर धर्मदास से तेरा लागे न जम के खूट। भक्ति के मार्ग पर चलना है तो जात वर्ण कुल का बंधन तोड़ो। जाति के बंधन में रहकर कोई इंसान साहब की भक्ति,
परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़ भक्ति करे भक्त कहावे सोए। जात पात का बंधन जो नहीं तोड़ पाएगा वो कभी भक्त हो ही नहीं सकता है। तो बहुत बड़ा त्याग चाहिए भक्ति के लिए। तो त्याग करने की हिम्मत, त्याग करने की साहस जिसके अंदर हो वो भक्ति कर पाता है, वह भक्त कहलाता है। अगर भक्ति करना इतना सहज होता तो दुनिया में भक्तों की बड़ी लंबी कतार होती। मगर हम देखते हैं हजारों साल का इतिहास देखने पर भी गिनती के नाम मिलते हैं जिन्होंने भक्ति की। कोई 150 नाम, 200 नाम, 300 नाम नहीं मिलते। हजारों साल के इतिहास में बमुश्किल 10, 20, 25 नाम मिलते हैं जिन्हें हमारे भारत देश में परम भक्त कहा गया। आपने हमारे कबीर पंथ के साहित्य में अनेक स्थानों पर अनहद शब्द, अनहद नाद, अनहद के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। अनाहत नाद, अनाहत शब्द, ये अनाहत शब्द, अनाहत नाद क्या है? नाद मतलब ध्वनि, आवाज। नाद कहते हैं आवाज को, ध्वनि को। तो ये ध्वनि दो प्रकार की होती है। एक तो जैसे कहा गया अनाहत नाद, और दूसरा होता है आहत नाद। आहत नाद उसे कहते हैं जो चोट से, प्रयास से उत्पन्न हो। जो आवाज, जो ध्वनि चोट से या प्रयास से, किसी न किसी तरह के प्रयास से उत्पन्न हो, उसे आहत नाद कहते हैं। जैसे ये माइक है, इस पे मैं उंगली से चोट करता हूं, ये आवाज उत्पन्न हुई, ध्वनि उत्पन्न हुई, ये आहत नाद है। मैंने इस माइक पर आहत किया, इस माइक को आहत किया, इस माइक पर चोट की, जिससे ये ध्वनि प्रकट हुई। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज निकल रही है, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, ये आहत नाद है। मेरे कंठ में हवा का प्रहार हो रहा है, मेरे कंठ में हवा का प्रहार हो रहा है, जिससे मेरे कंठ से बोल निकल रहे हैं, मेरे कंठ से आवाज निकल रही है। ये आहत नाद है। अभी आपने यहां सतनाम धुन सुना, ये हारमोनियम बज रहा था, तो ये हारमोनियम की आवाज भी आहत नाद है। हारमोनियम की जो रीड है उसमें भी हवा का प्रहार, ये हवा भरा जाता है, उसमें हवा का जब प्रहार होता है तो उसमें से स्वर लहरियां निकलती। तबला बज रहा था, तबले पर उंगलियों से चोट किया जा रहा था, वो भी आहत नाद है। और दूसरा होता है अनाहत नाद। इसका मतलब होता है जो सहज, स्वतः उत्पन्न हो, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रहार के, बिना किसी चोट के, जो स्वयं गुंजित हो, वह अनाहत नाद कहलाता है। और यह अनाहत नाद
कभी भी बाहर नहीं गूंजता है। अनाहत नाद सदा हमारे अंदर ही गूंजता है। अनहद की धुन हमारे भीतर ही उत्पन्न होती है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते। देखिए, हमारे भीतर अनहद की धुन हमारे भीतर उठ रही है, बज रही है, लेकिन हम नहीं सुन पा रहे हैं। इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि हमारा सारा ध्यान बाहर लगा हुआ है, संसार में लगा, आहत नाद में लगा हुआ है। हम आहत के शोर में फंसे हुए हैं, हमारा सारा ध्यान आहत के शोर में फंसा हुआ है। संसार में जो शोर हो रहे हैं, तरह तरह के आहत नाद, इस संसार के शोर में हम डूबे हुए हैं। इसलिए हमारे भीतर होते हुए भी अनाहत की ध्वनि हमें सुनाई नहीं पड़ती है। इस अनाहत की ध्वनि को सुनना हो तो हमें परम मौन होना पड़ता है। बिल्कुल ही मौन होना पड़ता है, एकाग्र चित्त होना पड़ता है। संसार से सारा ध्यान हटाकर, संसार से अपनी सुरती को हटाकर अपने आप में स्थिर करना होता है। आज हमारी सुरती बहिर्मुखी है, हमारी सुरती बहिर्मुखी है, संसार की ओर बह रही है। देखिए, जीव के अंतस में सदा एक धारा प्रवाहित होती रहती है। उस धारा को कहते हैं सुरती की धारा। और जैसे ही यह जीव शरीर धारण करता है, सुरती को बाहर निकलने के कई मार्ग मिल जाते हैं। इंद्रिय रूपी 10 दरवाजे मिल जाते हैं। जब तक हम शरीर धारण नहीं, जीव शरीर धारण नहीं करता, वह सुरती की धारा जीव के अंतस में प्रवाहित होती है। और जीव जैसे ही शरीर धारण करता है तो इंद्रिय रूपी दरवाजे मिलते ही वह सुरती आपा छोड़ देती है और इंद्रिय के रास्ते बाहर निकल जाती, संसार की ओर बह जाती है, बहिर्मुखी हो जाती है। और बाहर जाकर, बाहर निकलकर संसार में ऐसे रम जाती है, ऐसे रम जाती है कि जब तक सुरती संसार में लगी रहे तब तक जीव का भी संसार में बसेरा हो जाता है। जिसकी जहां सुरती लगी तिसका तहां विश्राम, भावे माया मोह में या भावे आत्म राम। जिसकी जहां सुरती लगी तिसका तहां विश्राम। तो ये सुरती संसार में लग गई, सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गए हो दूर, सुरती उलट स्थिर करो तो आठों पहर हजूर। ये सुरती संसार में फंसी हुई है। इसी सुरती की धारा के संबंध में साहब बतलाते हैं, कबीर धारा अगम की सतगुरु दिया लखाए, ताही उलट स्थिर करो स्वामी संग लगाए। कबीर धारा अगम की, अगम की धारा, ये सुरती जो है ये अगम की धारा है। अगम क्या है? यह जीव, जीव जो ब्रह्म का अंश है, जो परमात्मा का अंश है, जो ईश्वर का अंश है, यह उसकी धारा है। कबीर धारा अगम की सतगुरु दिया लखाए,
और इस धारा के संबंध में हमें लखाते हैं हमारे सद्गुरु कि देखो तुम्हारी सुरती की धारा अपने आप से अलग होकर संसार की ओर बाहर बह गई है, संसार में जाकर रमी हुई है। ताही उलट स्थिर करो स्वामी संग लगाए। उस बहिर्मुखी धारा को रोको, बाहर बहने से रोको और उसे उलटकर पलटकर वापस अंतर की ओर मोड़ो और अंतर की ओर मोड़कर वही जीव रूपी शब्द में उसे पुनः स्थापित करो और स्थापित करके उसे स्थिर कर दो। ताही उलट स्थिर करो स्वामी संग लगाए। स्वामी मतलब उस जीव को, जीव तत्व को स्वामी शब्द से संबोधित किया जा रहा है। हम तो कहते हैं स्वामी मतलब परमात्मा, स्वामी ब्रह्म भगवान, स्वामी। तो भाई ये जीव है कौन? ये जीव है कौन? अरे उसी ईश्वर का ही तो अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। देखिए जीव को अविनाशी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव अविनाशी है क्योंकि वह ईश्वर का अंश है और ईश्वर अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो जब ईश्वर अजर है, अमर है, अविनाशी है तो उसका अंश भी अजर होगा, अमर होगा, अविनाशी होगा। वह कभी विनाशी नहीं हो सकता। लोहे का अंश लोहा ही होता है, सोने का अंश सोना ही होता है। 1 किलो सोने से 10 ग्राम सोना काटकर अलग कर दोगे तो क्या वो पीतल बन जाता है? 1 किलो सोने से 10 ग्राम सोना काटकर अलग कर दोगे तो वह पीतल नहीं बन जाता, वह सोना ही रहता है और उसकी भी वही चमक होती है, उसकी भी वही कीमत होती है। तो सोने का अंश सोना ही होता है। तो ईश्वर जो है वह स्वामी है, सबका, जगत का स्वामी है। तो उसका अंश भी ईश्वर ही, ईश्वर का अंश ईश्वर ही होगा। इसलिए जीव को साहब कह रहे हैं स्वामी। तो सुरती की धारा जो बाहर बह रही है उसे रोको, रोक कर पलटो और उलटकर अपने स्वरूप में उसे स्थापित करो और स्थापित करके उसे स्थिर कर लो। जब अपने आप में स्थित करोगे तब आपको अनहद की धुन सुनाई पड़ेगी। जब तक सुरती, सुरती मतलब ध्यान, जब तक ध्यान बाहर है अंदर की किसी बात का भी हमें ज्ञान नहीं होगा। बार बार, कई बार साहब कहते हैं, साहब तेरी साहबी हर घट रहा समाए। हर घट में साहब विराजमान है। सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय। सब घट में मेरा साहब बसा हुआ है। मतलब हमारे और आपके सबके घट में परमात्मा है, हमारे अंदर है। लेकिन क्या हमें उसका कभी ज्ञान हुआ, भान हुआ कि मेरे भीतर ही परमात्मा है, मेरे भीतर ही साहब, साहब तेरी साहबी सब घट रहा समय। जब सब घट में है तो मेरे घट में भी है। जब सब घट की बात कर रहे हैं, सब घट रहा समय, तो फिर मेरे घट में भी साहब है। लेकिन क्या कभी मुझे मेरे घट में विराजमान साहब का ज्ञान हुआ? क्या मैंने कभी अपने घट में विराजमान साहब को जाना? नहीं जाना, क्योंकि मेरा ध्यान बाहर है। साहब अंदर है लेकिन सुरती बाहर है। तो कैसे हम साहब को जानेंगे जो हमारे भीतर ही विराजमान है, जो हमारे घट में बैठे हुए? तो जब
सुरती अंतर्मुखी होकर अपने आप में स्थित होती है, शब्द में स्थित हो, इसी जो चेतन रूप है, जीव रूप है, जो चेतन रूप है, उसी को शब्द कहा गया है। इसी को शब्द सुरती का योग कहा गया है। आज वियोग हो गया है। इस संसार में आकर शब्द से सुरती का वियोग हो गया। ये सुरती शब्द से बिछड़कर संसार में जाकर फंस गई, संसार में रम गई, अभी वियोग है। और उस सुरती को संसार से छुड़ाकर वापस अपने आप में स्थित कर लेना और स्थिर कर लेना, ये योग है। योग मतलब जोड़ लेना। इसको योग कहा गया। तो जब सुरती का शब्द से योग होता है, तब हमें अनहद की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो उस अनहद की ध्वनि को जो जीव है, जो ईश्वर रूपी, ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का अंश मतलब ईश्वर ही है, ब्रह्म का अंश है मतलब ब्रह्म ही है, और परमात्मा का अंश है मतलब परमात्मा ही है। तो ध्यान सुरती जब परमात्मा में केंद्रित होगी, तभी तो वह अनहद की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। अनहद की ध्वनि मतलब परमात्मा की ध्वनि, परमात्मा की आवाज। आज हम दुनिया के कोलाहल में फंसे हुए, बिल्कुल एक तरह से देखो, संसार में ऐसा शोर मचा हुआ है कि शोर शराबे में ही डूबे हुए हैं, और भीतर साहब बैठे हुए हैं और निरंतर से कुछ कह रहे हैं, लेकिन साहब की आवाज हम सुन ही नहीं पा रहे हैं। साहब सबके घट में बैठे हैं, मेरे, तुम्हारे, आपके सबके घट में बैठे हैं, और भीतर घट में बैठकर हमसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन ना तो हमें साहब का पता, ना साहब की बातों का कुछ पता। तो जब सुरती अंतर्मुखी होगी, अपने आप में स्थित होगी, शब्द में स्थित होगी, तब तो हम साहब की आवाज को सुन पाएंगे कि साहब क्या चाहते हैं। उस अनहद की ध्वनि को सुन लेना है भक्ति। अनहद की धुन मतलब साहब की वाणी, साहब की आवाज। साहब की आवाज को सुनेंगे कि साहब हमसे क्या कह रहे हैं, साहब हमसे क्या चाहते हैं। जब हम जानेंगे कि साहब हमसे क्या चाहते हैं, साहब हमसे क्या कह रहे हैं, तभी तो हम साहब की आज्ञा का पालन कर पाएंगे। जब साहब की आज्ञा को हम सुन ही नहीं रहे हैं, साहब की आज्ञा का पालन कैसे करेंगे? तो इसे ही कहा जाता है प्रार्थना। यही प्रार्थना। हमारी प्रार्थना आज कैसे होती है? हम जाते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, देवालय में, वहां हाथ जोड़कर अपने अपने तरीके से, जो भी तरीका हो, वहां जाकर अपनी बात कहते हैं, अपनी बात कहते हैं। हमारी प्रार्थना ही ऐसी होती है, हे भगवान दया करो, कृपा करो, मुझे नौकरी नहीं है, मुझे नौकरी लगा दो। तो कोई जाकर खड़ा है, कहता है भगवान 15 साल हो गए मेरी शादी को, संतान नहीं है, तू दया कर मुझे संतान दे। कोई कह रहा है भगवान मेरा पति बीमार है, तू मेरे पति को ठीक कर दे। कोई कह रहा है भगवान मैं बहुत निर्धन हूं, मुझे रुपया पैसा दे दे। तो ये तो हम अपनी बात कह रहे हैं। ये प्रार्थना नहीं है, ये तो हम अपनी बकवास कर रहे हैं कि मुझे ये दे दे, वो दे दे। और देखो यार, सीधी सी बात, हम बताएंगे
तब भगवान को मालूम पड़ेगा कि भगवान मैं बेरोजगार हूं, मुझे नौकरी चाहिए। मैं बताऊंगा तब भगवान को मालूम होगा कि मैं निसंतान हूं। मैं बताऊंगा तब भगवान को मालूम होगा कि मेरा पति बीमार है, मैं उसे स्वस्थ देखना चाहती हूं। मैं बताऊंगा तब भगवान को मालूम होगा कि मैं गरीब हूं, निर्धन हूं, मुझे धन की आवश्यकता है। अगर हमारे बताने से भगवान को मालूम पड़े तो फिर वो भगवान ही कैसा है? अरे वो तो अंतर्यामी है, वो तो घट घट की जानता है, सब जानता है कि किसको क्या चाहिए, किसको किस चीज की जरूरत है। ये तो मांग हमारी, ये तो हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये ऐसा कर दे, वैसा कर दे। लेकिन भगवान की क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं? हम तो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं ना कि मैं क्या चाहता हूं, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, ये तो जब हम उनकी ध्वनि, उनकी आवाज को सुनेंगे तभी पता चलेगा ना। तो उस अनहद को सुनना, भगवान की आवाज को सुनना है, उनकी इच्छा को जानना है, और उनकी इच्छा को जानकर उनके इच्छा के अनुरूप जीवन जीना ही भक्त का जीवन होता है। भक्त के जीवन में अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। भक्त के जीवन में अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। एक मुल्ला जी थे, उनकी उम्र लगभग 45-50 बरस की हो गई थी। एक गांव में रहते थे, मुल्ला जी थे। विवाह को काफी समय हो गया था, काफी समय हो गया था, करीब 20 बरस विवाह को हो गया था। मुल्ला जी की कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी, और इसके लिए मुल्ला जी ने कभी फरियाद भी नहीं की। हर दिन जाते, मस्जिद में जाते, नमाज अदा करते, लेकिन कभी फरियाद नहीं की कि मैं बे औलाद हूं, मुझे औलाद नहीं है, तू रहम कर, करम कर, मुझे औलाद। ऐसी मांग उन्होंने कभी नहीं की। ऐसे ही कुछ समय गुजरा था कि ऐसा हुआ कि मुल्ला जी के घर में एक संतान की उत्पत्ति हुई। शादी के 20 बरस बाद मुल्ला जी को संतान की प्राप्ति हुई। सारा गांव मुल्ला जी के घर पे आ गया, मुल्ला जी को बधाई देने लगे, बाजे गाजे बजाए गए, मिठाइयां बांटी गई, सबने खूब बधाइयां दी मुल्ला जी को। लेकिन मुल्ला जी बिल्कुल चुपचाप, शांत, बिल्कुल एक खाट पर बैठे रहे। ना उन्होंने मिठाई खाई, ना बैंड बाजा में उन्होंने खुशियां जाहिर की, ना नाचे ना गाए। लोग बधाइयां देते रहे, वो शांत चुपचाप बैठे रहे, कोई भी प्रतिक्रिया उन्होंने जाहिर नहीं की। कुछ समय बाद होता क्या है कि उनका बच्चा अचानक बीमार पड़ता है और मर जाता है। उनको जो बच्चा मिला था, उनके यहां जो बच्चे का जन्म हुआ था, कुछ ही दिनों में वह बच्चा बीमार पड़ता है और बच्चा मर जाता है। फिर सारे गांव के लोग मुल्ला जी के घर पे इकट्ठे हो गए, जुट गए। सब मातम मना रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाय ये क्या हो गया।
इतने दिनों इतने वर्षों के बाद तो घर में खुशियां आई थी। मुल्ला जी को एक बेटा हुआ था, वो भी ज्यादा दिन नहीं रह सका। ये क्या हो गया? सब लोग छाती पीट कर रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, लेकिन मुल्ला जी अब भी खाट पे बिल्कुल शांत बैठे हैं। चेहरे पे कोई सिकन नहीं, कोई भाव नहीं, बिल्कुल शांत खाट पे बैठे हुए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ी अजीब बात है। हमने उस दिन भी देखा जब इनके घर बच्चे का जन्म हुआ, पूरे गांव के लोग खुशियां मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, मिठाइयां खा रहे थे, मुल्ला जी को बधाइयां दे रहे थे, लेकिन मुल्ला जी बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, शांत थे, चेहरे पे एक मुस्कान भी नहीं। और आज उनका बच्चा अकाल मौत के हाथों छीन गया। मुल्ला जी की आंखों में एक आंसू भी नहीं, चेहरे पे सिकन नहीं। क्या बात है? ये मुल्ला कहीं पत्थर दिल तो नहीं? तो लोग गए, जाकर उन्होंने मुल्ला जी से कहा, भाई हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, हमने उस दिन भी देखा जब बच्चे का जन्म हुआ तुमने कोई खुशी नहीं मनाई, और आज बच्चा चला गया, हम देख रहे हैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं। तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या? मुल्ला जी ने कहा, भाई मैं कौन होता हूं खुशियां मनाने वाला, और मैं कौन होता हूं गम मनाने वाला। मालिक की मर्जी थी, उसने दी, मर्जी हुई, उसने ली। अब बीच में मैं क्यों पढ़ूं? मालिक की मर्जी हुई, मेरे घर बच्चा भेजो, उसने भेजा। अब मालिक की मर्जी हुई वापस बुलाओ, उसने वापस बुला लिया। अब उसके काम में मैं क्यों अपनी टंगड़ी अड़ाऊं, मैं क्यों टांग अड़ाऊं? तो ये भक्त का जीवन होता है। भक्त सदा अपने मालिक, अपने भगवान की मर्जी पे होता है। भक्त के जीवन में अपनी कोई मर्जी नहीं होती। भक्त सदा भगवान की मर्जी पे होता है, चाहे उसका भगवान उसे जैसा रखे। कल यहां आप सब सुन रहे थे, सतनाम 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 कहिए, जाहि विधि राखे साहेब ताहि विधि रही। और भागवत दास जी के साथ हम सब गाने लग गए, सतनाम 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 कहिए और जाहि विधि राखे साहेब ताहि विधि रही। लेकिन क्या रह पाते हैं? जीवन में खुशियां हो, सब कुछ ठीक चल रहा हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई काम, थोड़ा सा काम बिगड़ जाए, छोटी सी मुसीबत कोई आ जाए, तो हम कैसे चीखने चिल्लाने लगते हैं कि हे भगवान, ये तू क्या दिन दिखा रहा है मुझे? हे साहब, ये तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? साहब, ये तू मुझे कैसा दिन दिखा रहा है? साहब, तेरे शरण में आकर भी मुझे इतना कष्ट है, ऐसी ऐसी समस्याएं मेरे जीवन में, ऐसी ऐसी मुसीबतें मेरे जीवन में। तो ये भक्त शिकायत है आपके मन में, तो आप किसी कीमत में भक्त नहीं हो सकते। भक्त के जीवन में कोई शिकायत नहीं होती। फिर अगर शिकायत है आपके जीवन में, तो ये भाव आया कहां कि सतनाम 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 कहिए जाहि